हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। आज हम लोग आपके समक्ष एक बहुत ही दमदार टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मापन। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मेजरमेंट। मापन की इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये मापन होता क्या है। जैसे हम लोग को किसी वस्तु को मापना है, उसका लंबाई सर, उसका द्रव्यमान सर कितना होगा, ठीक है। जिसे हम किसी वस्तु को तौलते हैं तो सब तौलने के लिए कौन सा मात्रक चाहिए, इन्हीं सब के बारे में इस लेसन में दिया गया है। आइए इन सब को हम विश्लेषण से बढ़िया से पढ़ते हैं। पहला बोलता है यहाँ पर मूल भौतिक राशियां, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये होता क्या है सर, मूल भौतिक राशियां होता क्या है? देखिए, ऐसे तो मूल भौतिक राशियों की मुख्यतः संख्या 7 होती है। इसी को हम लोग दूसरा नाम जो धरते हैं जिसका नाम है आधारी राशि। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले भी यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। मूल भौतिक राशि जिसको नाम है आधारी राशि। देखिए इसकी संख्या कितना होती है, 7 तो इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। आइए इसको एक विस्तार से समझते हैं। देखिए मूल भौतिक राशि, देखिए भौतिक राशि मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहले होता है मूल भौतिक राशि और दूसरा का होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, व्युत्पन्न राशि। दूसरा व्युत्पन्न राशि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेरिवेटिव क्वांटिटीज। याद रखिएगा, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। पहला मूल भौतिक राशि जिसको आधारी राशि भी कहते हैं, दूसरा का व्युत्पन्न राशि होता है। अब सर सबसे पहले मूल भौतिक राशि कौन कौन होते हैं यहाँ पर दिया गया। जैसे पहला है मूल भौतिक राशि, इसका नाम है लंबाई। इसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। याद रखिएगा लंबाई का मात्रक मीटर। इसको प्रतीक चिन्ह यानी संकेत होता है स्मॉल m। दूसरा का है द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में कहते हैं मास, ठीक है। और इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका संकेत होता है केजी। तीसरा है समय, इंग्लिश में इसको टाइम बोलते हैं, ठीक है। इसका मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। इसको सूचित करते हैं हम एस से। चौथा है विद्युत धारा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। इसको सूचित करते हैं हम ए से। और चौथा है ताप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग टेम्परेचर, इसका मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। और इसको सूचित करते हैं हम लोग के से। और छठा है पदार्थ की मात्रा, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसका मात्रक होता है मोल, इसको सूचित भी करते हैं MOL से यानी मोल से, ठीक है। और सातवां लास्ट है जिसका नाम है ज्योति तीव्रता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका मात्रक होता है कैंडेला और इसको संकेत है CD। याद रखिएगा, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर कि बोले कि आधारी राशि सर 7 होते हैं, 7 तो हमको ठीक है समझ में आ गया, लेकिन इधर लिखे हैं कि आधारी राशि, ये पहले सबसे पहले जानती है आधारी राशि होता क्या है। ध्यान दीजिएगा आधारी राशि होता क्या है, बोलेगा वैसा राशि, ध्यान दीजिएगा, वैसा राशि जो स्वतंत्र मानी जाती हो, जो स्वतंत्र मानी जाती हो, मानी जाती हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन्हीं 7 राशि का उपयोग करके हम अनदर और राशि बना सकते हैं। इन्हीं 7 राशियों को मेन जो है, जिस तरह हम लोग ABCD के टोटल इंग्लिश जितना भी पढ़ते हैं, जिस तरह A to से Z तक इन्हीं 26 अक्षर को उपयोग करके पूरा इंग्लिश बना है, उसी तरह ठीक है इन्हीं 7 राशियों को उपयोग करके और अनदर राशि बने हैं, ठीक है। तो पूछेगा आधारी राशि किसे कहते हैं, बोलिएगा तो वैसा राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसको आधारी राशि कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 7 और 7 इस प्रकार है। अब सर जरा बताइए दूसरा का, जिसको हम बताए थे कि भौतिक राशि 2 प्रकार के, मूल भौतिक राशि जिसको आधारी राशि भी कहते हैं, दूसरा का व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि तो समझ में आ गया सर, अभी व्युत्पन्न राशि क्या होता है ध्यान दीजिएगा। वैसा राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। वैसा राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि यानी डेरिवेटिव क्वांटिटीज। अब सर जैसे में कौन कौन जो है व्युत्पन्न राशि कहलाता है, जैसे में एग्जांपल ये है क्षेत्रफल, क्या हुआ पर क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। और इसका सूत्र हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई यानी L गुने B। अब आप लोग बताइए ठीक है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का क्या होता है मीटर।
अब अगर आप हम क्षेत्र बताइए मीटर गुना मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आप सभी को जानते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कहीं नहीं कि क्षेत्रफल का मात्रा जो निकला वो किससे निकला है सर, वो निकला है आधारी राशि से। किसे, आधारी राशि से निकला है। इन्हीं साथी राशियों का उपयोग कर हम व्युत्पन्न राशि को लाते हैं, याद रखिएगा। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो वैसा राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, अर्थात आधारी राशि को प्रयोग कर, ठीक है, हम व्युत्पन्न राशि को बनाते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।